प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न संख्या 2 का हमारा तीसरा प्रश्न। हमारा 2 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या के लिए वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे इस संख्या को गुना करने पर वह एक पूर्ण घन बन जाए। इस प्रकार से प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल भी ज्ञात कीजिए। आज इस वीडियो के माध्यम से 3 से लेकर 5 तक के सभी प्रश्नों का हल देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। 3 का प्रश्न है, ये आपका 243। इस प्रश्न में हल करेंगे, ये आपका सबसे पहले करेंगे पूर्ण घन निकालना है। तो पूर्ण घन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये आपका 243 जो है इसे आप एलसीएम के रूप में निकाल दें गुणनखंड विधि से। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका 3 से आएगा, 3 × 8 = 24, और ये आपका 3 का 3, फिर 3 से 27, ये आपका 3, ये आपका हो जाएगा 9। इसके बाद 3 से निकालेंगे, ये आपका 3। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे ये आपका 243 बराबर ये आपका 3 × 3 × 3 × 3 × 3। इसके बाद आप लिखिए, इसे क्या करेंगे, ये आपका घात के रूप में लिख लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 3 का घात 3 × 3 का वर्ग होगा, ये 2। अब इसके बाद लिखेंगे कि चूंकि दी गई संख्या में ये आपका 3 और 3 है, ये आपका 3 से गुना करने पर, 3 से यदि हम गुना कर देते हैं ये आपका 3 का स्क्वायर के साथ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पूर्ण घन प्राप्त होगा। इसलिए लिखेंगे यहाँ पे कि इसलिए अभीष्ट जो संख्या आपका है वह 3 है। ये आपका 3 क्या है, घन हो जाएगा 3। उसके बाद था ये आपका घनमूल भी ज्ञात करना है। तो घनमूल के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे कि प्राप्त पूर्ण घन संख्या क्या है, जो आपका प्रश्न में दिया हुआ है कि 243। तो 243 के साथ ये आपका 3 जो पूर्ण घन आया है इसके साथ आप गुना कर दीजिए। तो ये आपका 243 को 3 के साथ हम लोग गुना कर देंगे। तो 243 के साथ जब 3 का गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 729 होगा, ये आपका 729। उसके बाद लिखेंगे कि अभीष्ट, ये आपका घनमूल ही ज्ञात करना था। तो लिखेंगे अभीष्ट घनमूल। तो अभीष्ट घनमूल लिखने के बाद क्या करेंगे, ये आपका घातांक 3, इसके बाद 729। अब ये आपका घातांक 3, ये आपका 729 जो है, ये देखिए आपका ये जो था 3 का घातांक 3 और उसके बाद 3 का वर्ग 2। तो इसमें क्या करेंगे, 3 से हमको गुना करना था तो 3 से गुना करेंगे। तो ये आपका आ जाएगा 3 का घात 3 और इसके बाद 3 का घात 3। इसके बाद ये आपका हो जाएगा, ये घातांक जो 3 है इसे आप इस घात को हटा दीजिए। तो ये आपका आ जाए 3 × 3 और इसका मान आपका आ जाएगा 9, जो कि अभीष्ट घनमूल पूछा जा रहा था। तब घनमूल के आपका क्या है, 9 है। ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 का प्रश्न है 675।
675 का पूर्ण घन ज्ञात करना है एवं घनमूल भी ज्ञात करना है। तो पूर्ण घन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करें, ये 675 का आप गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात कर लीजिए। तो ये आपका 675 जो है, 675 आप 3 से इसे लगाएं। तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 पचे 15। फिर आप इसे 3 से ही लगाएं, 3 सते 21, 3 पचे 15। फिर ये आपका 3 से ही लगेगा, 3 दूना 6, 3 पचे 15। उसके बाद ये आपका जाएगा 5 से, तो 5 का 5। अब इसके बाद लिखेंगे कि 675 का जो गुणनखंड है ये आपका 3 गुना 3 गुना 3, उसके बाद 5 गुना 5। अब इसे आप घातांक के रूप में लिख देते, ये आपका 3 का घातांक 3 का घात 3, इसके बाद 2 का वर्ग होगा। इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे कि चूंकि दी गई संख्या में ये आपका 5, ये आपका 5 है, 5 से गुना करने पर, देखिए ये आपका वर्ग दिया हुआ, यहाँ पे घात है। यदि यहाँ पे हम 5 से और गुना कर देंगे तो ये भी आपका 3 पावर हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे दिया है कि चूंकि दी गई संख्या में 5 से गुना करने पर ये आपका पूर्ण घन प्राप्त होगा। इसलिए देखिए यहाँ पे कि इसलिए अभीष्ट संख्या आपका क्या आ जाएगा, ये आपका 5 है, यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा पूर्ण घन का। उसके बाद प्रश्न में ही पूछा जा रहा था घनमूल के बारे में भी, तो यहाँ पे लिखेंगे कि प्राप्त पूर्ण घन संख्या, तो ये आपका प्रश्न में दिया हुआ था 675 को क्या करेंगे, 675 को ये आपका 5 जो आया है पूर्ण संख्या, इसके साथ आप गुना कर दें। तो ये आपका 675 और 5 के साथ जब गुना होगा तो ये आपका आ जाएगा 3375। इसके बाद यहाँ लिखिए कि अभीष्ट, लिखेंगे कि अभीष्ट घनमूल। तो अभीष्ट घनमूल के लिए क्या करेंगे, ये आपका घातांक 3, इसके बाद ये आपका 3375। अब इसके बाद ये आपका घातांक 3। अब देखिए 3375 5 के गुना करने से आया है, 675 पहले से दिया हुआ था और 5 के साथ गुना किए। तो यहाँ पे देखिए 3 का घातांक 3, उसके बाद घात और उसके बाद 5 का वर्ग था। तो ये आपका 5 जब गुना होगा तो ये भी आपका घात ही हो जाएगा, 3 घात। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 3 का घात 3, उसके बाद ये आपका 5 का घात 3, इसके बाद ये आपका आ जाएगा, इस जो पावर 3 है इसे आप हटा दें तो ये आपका 3 गुना 5, तो ये आपका आ जाएगा 15। ये आपका हो जाएगा 15 आंसर, ये आपका घनमूल है। प्रश्न संख्या 5 का प्रश्न है 432 को क्या करेंगे, पूर्ण घन ज्ञात करेंगे। तो पूर्ण घन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये आप 432 का एलसीएम ज्ञात कर लें। तो ये आपका 2 से 2 दूना 4, 2 का 2, 2 छक 12, फिर इसे आप 2 से लगाएं तो 2 का 2, 0, 2 8 16। ये आपका फिर 2 से 5 4, फिर इसके बाद ये आप 2 से लगाइए तो ये हो जाएगा आपका 2 दूना 4 और ये आपका 2 सते 14। फिर आप इसे 3 से, तो 3 नमा 27, फिर ये आपका 3 से लगेगा 3। अब इसके बाद यहाँ लिखेंगे कि 432 का गुणनखंड आपका हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना
3 गुना 3 गुना 3। इसके बाद इसे आप घात के रूप में लिख लें, तो ये आपका 2 का घात 3 गुना 2 गुना 3 का घात 3। इसके बाद लिखेंगे कि चूंकि दी गई आपका संख्या में 2 गुना 2, ये आपका 2 गुना 2 बराबर 4 से गुना करने पर क्या है कि पूर्ण वर्ग पूर्ण घन संख्या हो जाएगा, संख्या होगी। ये आपका इसलिए लिखेंगे कि इसलिए अभीष्ट संख्या, ये आपका अभीष्ट संख्या क्या होगा, तो 4। ये आपका 4 आंसर हो जाएगा पहला का। जो पहले पूछा गया था कि पूर्ण घन क्या है, तो पूर्ण घन आपका 4 होगा। अब इसी में पूछा जा रहा है कि आप घनमूल भी ज्ञात करें, तो घनमूल के लिए क्या करेंगे कि लिखेंगे कि प्राप्त पूर्ण घन संख्या में क्या करेंगे, ये जो आपका प्रश्न दिया हुआ था 432, ये आपका 432 का गुना ये आपका जो पूर्ण घन आया है उसके साथ आप कर दें 4 के साथ, तो ये आपका हो जाएगा 4 दूना 8, 4 तिया 12 का 2 शेष आपका 1, 4 चौक 16, 1 17 होगा, 1728। अब इसके बाद लिखेंगे कि चूंकि लिखेंगे कि अभीष्ट घनमूल पूछा जा रहा था, तो अभीष्ट घनमूल बराबर, तो ये आपका हो जाएगा घातांक 3, ये आपका 1728। अभीष्ट घनमूल क्या था आपका, ये घातांक 3, उसके बाद 17 28। अब इसके बाद लिखेंगे ये आपका घातांक 3, ये 17 28 का जो था ये आपका देखिए 432 का हम लोग गुणनखंड किए थे, तो 2 का घात 3 गुना 2 गुना 3 का घात 3। इसके बाद 2 गुना 2 को यदि जोड़ देते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। इसका मतलब है कि 2 का घात 3 गुना 2 का घात 3 गुना 3 का घात 2 होगा। तो जब ये वाला संख्या को हम लोग 432 को 4 से जब गुना कर दिए तो ये आपका आ गया 1728, और 1728 का गुणनखंड हो जाएगा ये आपका 2 का घात 3 गुना 2 का घात 3 गुना 3 का घात 3। इसके बाद करेंगे ये आपका जो घात है इसे आप हटा दें, तो ये आपका आ जाएगा 2 गुना 3, और इसका मान आपका आ जाएगा 2 3 दूना 6 6 दूना 12। ये आपका आंसर होगा। 12 जो है ये आपका घनमूल है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, एवं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।